हेलो गाइज, वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक। बिग बॉस 18 को लेकर एक और मजेदार वीडियो लेकर आपके लिए फिर से आई हूँ। इस वीडियो में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। अविनाश मिश्रा ने गुस्से में अपना आपा खो दिया, तो वहीं चूम दरंग से जो टाइम गोड का टैग था वो वापस ले लिया गया है। और ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिग बॉस के घर से जल्द ही बड़ा तूफान देखने को मिलने वाला है। पिछले दिनों श्रुतिका को काफी कुछ सुनना पड़ा था, वहीं अब ये टाइम गोड की पावर चूम के पास चली गई है। इस बीच घर में ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के बीच भी कलेश देखने को मिल रहा है। मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अविनाश आपे से पार हो जाता है, इधर उधर चीजों को फेंकने लग जाता है, सब कुछ ऐसा बिहेव करने लग जाता है मानो अविनाश का सबसे विकराल रूप यही हो। सलमान खान के शो यानी कि सलमान खान के बिग बॉस 18 में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। कभी रातों रात कंटेस्टेंट की गेमिंग स्ट्रेटजी बदल जाती है, तो कभी टॉप 5 में रहने वाला कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाता है। लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो रजत दलाल को हाल ही में अविनाश मिश्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठाते देखा गया था, जिससे सुन ईशा काफी परेशान हो रही थी। तो वहीं कशिश कपूर, जिन्होंने भी अविनाश मिश्रा के कैरेक्टर पर कई आरोप लगाए थे, तो ऐसे में रजत दलाल ने उनका साथ दिया था। और ये सब क्या मामला था, इसको लेकर हमने पूरा एक लॉन्ग वीडियो अलग से बना रखा है। इस तरह कशिश ने अविनाश का असली चेहरा ईशा के सामने लाया है, तो वहीं अविनाश ने भी पलटवार करते हुए कशिश का असली चेहरा भी सबके सामने लाया है। यानी कि ये जो विवाद हुआ था ये काफी बड़ा विवाद हुआ था, जिसमें कशिश ने अविनाश को थप्पड़ मारने की तक बात कह दी थी। और ये क्या पूरा मामला था, इसको लेकर मैंने पूरा लॉन्ग वीडियो बनाया है, जो या तो आपको एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, और अगर नहीं मिले तो आप मेरे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं फिलहाल इस वीडियो की, इसमें कि ईशा अविनाश से इसी मुद्दे पर बात कर रही होती है। अचानक ही दोनों के बीच कहासुनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर जो होता है उसे देखकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। यानी कि अविनाश और ईशा के रिश्ते पर काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। अविनाश का इस तरह का रूप देखने को मिला है जैसा कि अब तक पूरे सीजन में नहीं देखने को मिला होगा। ये देखकर ईशा सिंह की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो वहीं बाकी सब घर वाले भी काफी शॉक्ड रह जाते हैं कि ये अविनाश क्या कर रहा है, अविनाश को क्या हो गया है। असल में होता ये है कि अविनाश ईशा से बात कर रहा होता है और अचानक वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यानी उन दोनों के बीच वही बात चल रही होती है, वही जिक्र चल रहा होता है, जो कि कशिश की और उसकी अविनाश की लड़ाई होती है, जिसमें कि कशिश कपूर अविनाश के ऊपर ही इल्जाम लगाती हैं कि कशिश के ऊपर वो फ्लर्ट करते हैं, ईशा के साथ नाटक करते हैं, वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ कहती हैं। तो वहीं पलटवार में अविनाश भी उन्हें बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत सारे उनके काले चिट्टे खोलते हैं, उन पर कई तरह के इल्जाम लगाते हैं। तो ईशा और अविनाश के बीच इसी बात को लेकर बात चल रही होती है कि अविनाश इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो इधर उधर सामान उठाकर फेंकने लग जाता है। और ये देखकर घर वालों को, सभी को इन दोनों के बीच नया बवाल देखने को मिलता है। ये क्या हो रहा है ईशा और अविनाश के बीच। और ये झगड़ा, ये गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। अविनाश ईशा से कहता है कि मुझे कम से कम अपनी बात तो बोलने दो। वहीं शिल्पा शिरोडकर, कशिश कपूर ये सारा कांड दूर से खड़े होकर देख रही होती हैं। अब एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इसके बाद इन दोनों की दोस्ती ऐसी ही रहेगी, कि इतना बड़ा कलेश करने के बाद क्या अविनाश और ईशा की दोस्ती में थोड़ा बहुत भी फर्क आएगा या नहीं आएगा, उनके रिश्ते पर इस झगड़े का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अविनाश का ऐसा विकराल रूप हमने पहले कभी नहीं देखा है, जैसा कि उन्होंने इस बार ईशा के सामने दिखाया है। सोफे तक वो उठा उठाकर इधर उधर फेंकने लग जाते हैं, क्योंकि इससे पहले अविनाश को इस रूप में पहले तो कभी नहीं देखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि ईशा ने हाल ही में वीकेंड के वार पर अविनाश को सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला कंटेस्टेंट भी बताया है, जो एक वजह हो सकती है कि दोनों के बीच इस बात को लेकर भी ज्यादा बहस बढ़ गई हो, दोनों के बीच ये आर्ग्यूमेंट भी हो गया हो। वेल गाइज, ये तो आने वाले एपिसोड्स में हमें दिख जाएगा कि इन दोनों के रिश्ते में इस बात को लेकर खटास आती है या नहीं, यानी कि दोनों ही इस बात को भूलकर फिर से अपने रिलेशन पे ध्यान देते हैं, या फिर इस बात को लिए बैठे रहते हैं और आगे चलकर धीरे धीरे इनके बीच दूरियां पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि विवियन और शिल्पा, जिनके बीच स्टार्टिंग में हमें काफी अच्छा रिश्ता, काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिला था, पर धीरे धीरे नफरत इतनी बढ़ती गई कि आज वो दोनों एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो क्या ऐसा इनके साथ भी होने वाला है, या इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि विवियन और शिल्पा क्या दोस्ती का रिश्ता है, और यहाँ पर ईशा और अविनाश के बीच जो रिश्ता है वो एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है। तो हो सकता है कि इस रिश्ते में ऐसा कुछ भी ना हो। गाइज, ये तो हो गई ईशा और अविनाश के बीच लड़ाई की बात। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं चूम दरंग को लेकर। हाँ गाइज, बिग बॉस से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाल ही में बिग बॉस ने राशन टास्क
के बाद घर की नई टाइम गोड की पोजीशन चुमदरंग को दे दी थी, जो कि चुमदरंग से पहले श्रुतिका थी। और चुमदरंग ने काफी कोशिश करी थी टाइम गोड बनने की, पर वो कभी नहीं बन पाई थी। बट इस बार उन्हें ये मौका मिल गया था। पोजीशन मिलने के कुछ देर बाद ही उनसे ये पावर वापस ले ली गई है। इसके पीछे की वजह ये बताई गई है कि वो घर में अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं पूरा कर पाई हैं। और इस खबर के आते ही देखने वाले यानी जो ऑडियंस है वो बिग बॉस पर फिर बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते नॉमिनेशन लिस्ट में अविनाश मिश्रा, विवियन डिसेना और ईशा सिंह का नाम शामिल है। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस इन्हें सेफ करने के लिए ये फैसला ले रहे हैं, यानी कि चुमदरंग का इन सभी से 36 का आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है अगर चुमदरंग टाइम गोड रही तो वो इनमें से किसी एक को घर से बेघर कर सकती हैं। तो ऐसे में बिग बॉस ये बात जानते हैं, इसी वजह से चुमदरंग से ये टैग यानी कि टाइम गोड की पावर वापिस ले ली गई है। और बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस इस बात को बिल्कुल अनफेयर बता रही है। बिग बॉस की ऑडियंस का कहना है कि ये बिल्कुल बायस्ड होने वाली बात है बिग बॉस की। तो वहीं चुमदरंग जो कि टाइम गोड बन चुकी थी, तो जाहिर सी बात थी कि चुमदरंग के पीछे पीछे करणवीर सब अपनी बात ही मनवाते चुमदरंग के जरिए। तो हो सकता है मेन कारण ये भी हो कि चुमदरंग से ये पावर वापिस ले ली गई है, क्योंकि ये पावर दी जाती है ताकि इंसान अपने मत से अपने हिसाब से फैसला ले। पर यहाँ चुमदरंग करणवीर के हिसाब से चलती है, यानी कि पावर एक तरह से चुमदरंग के पास नहीं मानो करणवीर के पास हो। गाइस आगे क्या होता है इस शो में आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चल ही जाएगा। क्या चुमदरंग को वापस टाइम गोड बनाया जाता है या फिर जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स है उसमें से इस हफ्ते कौन घर से बेघर होता है। आने वाले एपिसोड में ये सब पता चल जाएगा। और शो से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिग बॉस 18 से जुड़ी हर लेटेस्ट वीडियो जैसे ही मैं पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल पाए। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो वहीं कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी बताइए कि क्या चुमदरंग से ये जो पावर वापस ली गई है ये आपको फैसला सही लगा है बिग बॉस का या फिर नहीं। क्या चुमदरंग को ये पावर दे देनी चाहिए थी या फिर चुमदरंग इस पावर का गलत यूज करती इसलिए उनसे इस पावर को लेना बिल्कुल सही फैसला है। तो वहीं कमेंट में ये भी बताइए कि जो अविनाश मिश्रा ने बिना वजह का इतना बड़ा बवाल किया है तो उनका रियल गुस्सा ही था या फिर फुटेज पाने के लिए लाइमलाइट में आने के लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट था। जो भी लगता है आपको, जैसा भी लगता है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।